नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नमाला 11 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जिसे कि थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहते हैं वो करने जा रहे हैं। यह एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर आधारित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पहले इस प्रमेय को पूरा समझना पड़ेगा। बहुत आसान प्रमेय है। आप यदि ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखोगे तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इसे पूरा सीख जाओगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसका कथन याद करना है। तो इसका कथन क्या है? सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप बोलोगे सर इतना लंबा कैसे याद होगा? इसको आप चित्र के द्वारा समझिए, फिर आपको याद हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? सिद्ध करोगे यानी हमें इसको प्रूव करना है। किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज ले लिया ABC, ये तो आप जानते हो। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ABC एक त्रिभुज ले लीजिए। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन, AB, BC और CA। AB, BC और CA त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं, उसमें से एक भुजा के समांतर मान लीजिए। कौन सी भुजा के समांतर? BC भुजा के समांतर। ठीक है, BC भुजा के समांतर एक क्या खींचनी है? रेखा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक BC के समांतर एक रेखा खींच लेता हूं। ये मैंने एक रेखा खींच ली जो कि BC के समांतर है। तो देखिए दोस्तों, BC भुजा इसके समांतर नहीं है क्या? ये एकदम पैरेलल चल रही है, तो इसको कहते हैं समांतर। इसका नाम दे दीजिए आप D और E। तो देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा यानी BC के समांतर खींची गई रेखा, तो ये D। त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। तो देखिए, इस भुजा को D पर और इस भुजा को E पर ये काट रही है। काटने को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करना। तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी ये बटा ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC हमें सिद्ध करना है कि जितनी ये दूरी होगी, लंबाई होगी, उतनी ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ये होगी। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सी प्रमेय है। तो सबसे पहले प्रमेय करते समय मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब मैंने समरूपता की प्रमेय करवाई थी, तो आपको क्या लिखना होता है? दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है? देखिए कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर है BC के। ये देखिए, DE भुजा BC के समांतर नहीं है क्या? यहाँ पर लिख दीजिए। जिसमें जो काम हम कर रहे हैं वही लिखना आपको। जिसमें DE समांतर का चिन्ह होता है, ये समांतर है BC के। ठीक है, और DE है वो भुजा DE लिख दो या सीधे लिख दो DE AB व AC को क्रमशः, अब AB को कहाँ काट रही है? D पर। AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। ये चीज हमें दे रखी है। देखिए, ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE भुजा है वो BC के समांतर है, और DE AB और AC को D और E पर क्रम काटती है। ऐसे आपको लिख देना है। अब आपको लिखना है सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करवा रहा है? ये सिद्ध ये करा रहा है कि प्रतिच्छेद करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD AE के बराबर और DB EC के बराबर। तो इसको ऐसे लिखेंगे, AD, पहले इस साइड की पूरी लाइन लिखेंगे, AD बटा DB बराबर सिद्ध करना है AE बटा EC। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो अब इससे अगला स्टेप होता है रचना का। सबसे पहले दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना। रचना में हम क्या करेंगे ये आपको ध्यानपूर्वक सीखना पड़ेगा। सबसे पहले CD और BE को मिलाना है। देखिए, जैसे ये BE है तो इसको ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से CD को मिला दीजिए। तो आपने क्या किया, BE और CD को मिलाया, तो लिख दीजिए
BE व CD को मिलाया, BE व CD को मिलाया। फिर देखिए EF, यानी कि यहाँ से एक लंब डाल दीजिए इस भुजा पर ऐसे, और इसका नाम दे दीजिए F, और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, ठीक है, इसका नाम दे दीजिए G। अब लंब है तो निश्चित रूप से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। तो आपको लिखना पड़ेगा EF लंब है कौन सी पर, AB पर है क्या, और DG लंब है AC पर खींचा। बस ये आपकी रचना हो गई। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान चीज है, दिया हुआ है सिद्ध करना है और रचना। दिया हुआ क्या था, ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा यानी DE समांतर BE BC, तो DE AB और AC को क्रम से DE पर काटती है, और सिद्ध करना है AD बटा DB बराबर AE बटा AC। और हमने सबसे पहले क्या किया, BE और CD को मिलाया और EF लंब खींच दिया, BA लिख दो या AB लिख दो कोई बात नहीं है, और DG लंब खींच दिया AC पर। इतना काम किया। अब हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से, उत्पत्ति से। बहुत ही आसान है, टाइम लगेगा तो लगाओ इसको, ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को, क्योंकि ये 6 नंबरों में आती है सीधी, थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, और इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत, अगर ये समझ में आ गए ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आप बताइए कि इसमें लंब कौन सा है, EF है, किस पर है, BA पर। तो लिखिए चूंकि EF लंब है, AB लिख दो या BA। अब लंब है, अतः अब लंब है तो आप देखिए ये त्रिभुज ADE, इतना इतना देखिए ADE, इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई ADE की ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या हो गई EF, क्योंकि लंब होता है ना, वो त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये जो है ना छोटे वाला त्रिभुज ऊपर ADE का क्षेत्रफल। तो इसमें लंब होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का आप जानते हो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इसका आधार क्या होगा। तो आधार आप निश्चित रूप से लिखोगे कि सर ये आधार इसका AD, क्योंकि ऊंचाई हम क्या ले रहे हैं, ये ऊंचाई ले रहे हैं, तो आधार इसका ये हो गया, और ऊंचाई क्या हो गई EF। इसीलिए मैंने EF को क्या कहा, ADE की ऊंचाई, क्योंकि ये जो समकोण त्रिभुज होता है इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आपका पहले, सबसे पहले इसको आप सुरक्षित रख लीजिए भाई कि ये आपका आ गया। अब आगे और लगा के अब आपको ध्यानपूर्वक देना है, पहले तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया ADE का, कैसे निकला, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको आधार मानते हैं। आपको इसको आधार नहीं मानना, क्योंकि ऊंचाई ये EF ऊंचाई है तो ये आधार है। और दूसरी आप ध्यान रखो कि आपको क्या लाना है, AD लाना है, ठीक है ना, सिद्ध करने के लिए क्या लाना है, AD। तो आपको यही मानना है, आधार AD और ऊंचाई EF। अब दूसरा अगला त्रिभुज कौन सा लोगे, तो इसके लिए देखिए आप DB, ठीक है ना, ये देखिए DBE, ये त्रिभुज पहले तो ले लिया ADE, उसके बाद ले लो DBE त्रिभुज। तो अब लिखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, तो इसका भी कैसे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, अब आधार में क्या लेनी है, ये लेनी है आपको DB। अब आप कहोगे सर इसमें तो लंब डाला ही नहीं, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसमें तो लंब आपने डाला ही नहीं। तो इस रेखा के ऊपर कौन सा लंब है, AB भुजा के ऊपर कौन सा लंब है, EF, तो वही इसकी भी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो आपको इसमें भी क्या लिख देना है, EF ही लिख लेना है, ठीक है। तो इसलिए लगा कि आपको क्या करना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल,
बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब ये आपके दो आए हुए क्षेत्रफल है, इनको लिख दो 1/2 AD गुणा EF बटा 1/2 DB गुणा EF। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, EF से EF कट गया, आपका बचा क्या AD बटा DB। तो देखिए AD बटा DB तो आपका आ गया, ठीक है। तो इसको आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, ये आपकी आ गई समीकरण 1। अब जिस प्रकार से हमने इस भुजा के लिए पहले ADE का निकाला फिर DBE का निकाला, उसी प्रकार इस भुजा के लिए आपको ये लाना पड़ेगा AE बटा EC। तो पहले आपको क्या निकालना है, इसी प्रकार लिख के, ठीक है ना, पूरा करना नहीं है। अब इसी प्रकार आपको ले देना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, पूरा नहीं करना वैसे, अब सीधा ही लिखना है। एक तो त्रिभुज लोगे आप ADE वापिस, अब अगला त्रिभुज कौन सा लोगे, आपको लेनी है इसी भुजा। ये इतनी तो आ गई ADE ली तो AE तो आ गया, अब आपको लेना है EC। तो आप लोगे, आप देखिए ध्यानपूर्वक कौन सा लोगे DEC, कौन सा लोगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 आधार, आधार तो ये हो गए AE, और ऊंचाई कौन सी होगी इसकी DG होगी, क्योंकि इस भुजा के लिए ऊंचाई EF थी, क्योंकि ये लंब था। इस पर कौन सा लंब है, DG है, मैंने यहाँ लिखा भी है कि DG लंब AC, तो यहाँ पर लिखना आपको DG। इसी प्रकार 1/2 इसमें आधार कितना होगा EC, और ऊंचाई क्या होगी DG। तो 1/2 से 1/2 कट गया, DG से DG कट गया, आपका क्या आ गया AE बटा EC। ये समीकरण क्या आ गया आपकी 2। तो अब देखिए दोस्तों आगे करते हैं कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज DBE व त्रिभुज DEC, यानी DBE और DEC, ठीक है, दोनों समान आधार, दोनों समान आधार BC, दोनों समान आधार है ना, कौन सा DE, एवं DE समांतर BC। यहाँ पर देखिए आप कि इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है DE, और DE समांतर क्या है BC के मध्य बने, यानी बीच में बने हुए हैं। तो बने, देखिए मैंने लिखा है त्रिभुज DBE, यहाँ से अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लीजिए त्रिभुज DB, और ये देखिए DEC, ये दोनों नाम लिखने हैं आपको कि DB और DEC दोनों समान आधार DE और DE समांतर है BC के मध्य बने हुए हैं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के, और इसको आपको समीकरण नाम दे देना है 3। फिर लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। ये लिखने के बाद में आपको जो सिद्ध करनी है ना वही लिख दो। कैसे कि पहले तो ये लिखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। आप सोचो कहाँ से लिख दिया, अरे समीकरण 1 में क्या है ADE का क्षेत्रफल बटा DBE का, तो ये लिखा है, और यहाँ पर ADE का क्षेत्रफल बटा DEC का, तो ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो इससे क्या आया, यहाँ से आया आपका AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, और लास्ट में लिख देना है इति सिद्धम। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रमेय है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। 2 तो यही रहेंगे ADE,
देखिए इसमें भी AD है, यहाँ पर भी AD है। अब दो त्रिभुज आगे के कौन से, तो ये भुजा लेनी है तो आप पता चल जाएगा DBE हो जाएगा, इसमें ये लेना है तो DEC हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आसानी से चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल के बराबर रखना है, दो का इधर बराबर लगा के ये आपका सिद्ध हो जाएगा। इसे कहते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबरों के लिए, इसको आप ध्यानपूर्वक देखना। फिर भी यदि कोई समस्या आएगी तो मेरे को कमेंट करना, मैं एक बार और बता के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे की प्रमेय अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।